पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इस दिन लोग पूजा पाठ, पितृतर्पण और स्नान दान के साथ ही पेड़ पौधे भी लगाते हैं। इस दिन को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने से भक्तों को पृथ्वी पर ही स्वर्ग के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस बार हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनके चलते इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या तिथि कब है, इस दिन कौन कौन से बन रहे हैं खास योग और इस दिन दान पुण्य का क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस बार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को है। इस दिन सुबह से ही शिववास योग बन रहा है। ये योग उस वक्त बनता है जब भगवान शिव और माँ पार्वती साथ रहते हैं। इस योग में शिव पार्वती की पूजा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हरियाली अमावस्या होने के चलते रवि पुष्य योग का निर्माण भी हो रहा है। ये योग 4 अगस्त को सुबह से दोपहर 1:30 तक रहेगा। इसके साथ ही दोपहर 1:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी अमावस्या तिथि के दिन रहेगा। इन शुभ योगों के चलते इस दिन पूजा पाठ, दान और तर्पण करना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन सुबह के वक्त पूजा, दान पुण्य और तर्पण का शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह है। 4 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही दान पुण्य और पितृतर्पण का भी यही मुहूर्त है। हालांकि दान के लिए ये पूरा ही दिन शुभ माना जा रहा है। दोपहर में पूजा का शुभ मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस दौरान आप शिव आराधना या शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शिव जी की पूजा के लिए शाम का समय भी अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप 6 बजे से लेकर 7:30 तक पूजा कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें और उन्हें बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जातकों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन के दान का विधान है। ज्योतिष के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर दूध का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, क्योंकि महादेव का दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा अगर आप साढ़े साथी की समस्या से जूझ रहे हैं तो हरियाली अमावस्या तिथि के दिन छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, उड़द, बर्तन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। अगर किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें हरियाली अमावस्या पर शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र ओढ़ाएं। विवाहित महिलाएं हरियाली अमावस्या पर हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी आदि सुहाग का सामान दान करें। इससे पति की आयु लंबी होगी और घर में खुशहाली आएगी। अमावस्या तिथि पर काले तिल का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर पितरों के नाम से पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। इसलिए हरियाली अमावस्या पर सेवंती, अगस्त, तुलसी, भृंगराज, शमी, आंवला, सफेद फूल वाले पौधे लगाना शुभ होता है। हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखना भी अच्छा माना जाता है। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ साथ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। कुंडली में पितृदोष होने से लोगों के जीवन में तनाव बना रहता है और मांगलिक कामों में रुकावटें आती है। ऐसे में अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए दक्षिण दिशा में बैठकर तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद तर्पण करें, फिर पितृसूक्त का पाठ करें। इस दिन अन्नदान से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, ज्वार की धानी का दान करें
और साथ ही ब्राह्मणों को भोज कराएं। मान्यता है कि इससे पितरों को जरूर शांति मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।